वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये वाला मैंने होमवर्क दिया था, तो मुझे मीन्स लग रहा है कि ये आपको आगे आऊँगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा। सॉल्यूशन गिवन में जैसे कि वैसा अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म तो लिख नहीं सकते क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है ना, तो डायरेक्ट इसका पहले तो गिवन लिख लेते d³ - d² - 6d y = x²। अब जिसने प्रैक्टिस की उसको तो पता है ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d³ - d² - 6d = 0, मतलब y के साथ जो टर्म है उसको = 0। ठीक है, इट्स अब क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट इसके रूट्स निकालने पड़ेगे। ठीक है, तो रूट्स आर d = 3 - 2 and 0। ठीक है, तो इसका CF क्या आएगा, इट्स CF इज C1 e⁻³ + C2 e⁻²x + C3 e⁻0x। ठीक है, यहाँ तक तो आपका आ गया होगा, शायद आपका PI भी बराबर आ गया होगा। इट्स PI इज, अगर आपका PI आ गया है तो डायरेक्ट लास्ट में देख लीजिए वीडियो को फास्ट करके। ठीक है, बट ऐसे नहीं कि आंसर करेक्ट आ गया होगा तो बाकी देखना नहीं, आप वीडियो पूरा देख लो, कहाँ पे गलती हो गई होंगी या फिर कहाँ पे स्टेप्स अगर कम ज़्यादा कर दिए होंगे। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने को x² से पता चल रहा है कि केस 4 है करके। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक बार इसको देखना, तो इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि केस 4 है। ठीक है, तो केस 4 का अभी हो गया, समझ गया केस 4 है, तो इसको देखने का काम ही नहीं, इधर डायरेक्ट अपना सोल्यूशन चालू कर देने का। यहाँ पे कॉमन में क्या आएगा, -6d, क्योंकि लास्ट में अपने को कुछ भी करके प्लस चाहिए, तो पूरी टर्म -6d उठा ली। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, क्योंकि अगर देखो जान दो, अगर फिगर नहीं करता मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखो d² में से -6d निकालना है, तो -6d नीचे लिख लिया अपन ने। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस d³ अपॉन -6d। मैं अगर वगैरह करते रहा तो बहुत बड़े बड़े वीडियो हो जाते, इसलिए लॉजिकल से अच्छा मैं सॉल्व करके दिखाते जाऊँगा। ठीक है, ये जैसे कि वैसे लिख दिया = अब देखो -6d तो जैसे का वैसा रहेगा, ये 1 भी वैसे ही रहेगा, बट ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे एक d है तो ये d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का एक d कैंसिल हो जाएगा, d² में से d गया तो d रहेगा, मतलब d/6 आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये एक d कैंसिल हो गया, इधर में का एक d कैंसिल हो गया, तो d/6 रह गया। अब यहाँ पे देखो ये -6 है, तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ से एक d कैंसिल हो गया, इधर से एक d कैंसिल हो गया, तो d³ में से एक d कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा d²/6। तो ये समझ लेना d³ में से अपन ने d कैसे कैंसिल किया। ठीक है, तो देखो अगर अच्छे से बताने चाहो तो d³ मतलब क्या रहता है, d × d × d। ठीक है, अपन ये d है एक। ठीक है, तो ये d में से अगर ये कैंसिल हो गया तो ये d² मतलब 2 ही d रहेंगे ना, मतलब d² आ गया। ठीक है, ये वैसे तो बेसिक है बहुत, बट फिर भी बताना पड़ता कभी कभी, तो ये d²/6 आ गया। तो इसके बाद में अभी क्या करेंगे अपन, ये इनवर्स अपन ये उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा अपने स्टेप्स के हिसाब से, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो -1/6d तो जैसे का वैसा रहेगा, ये 1 + d6 - d²/6, ये होल ब्रैकेट ये आ गया अपना इधर तक। सॉरी, कैमरा ऊपर नहीं किया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट नीचे से ऊपर लेके गए एंड माइनस लगा दिया। ठीक है, अगर कोई नया होगा तो उसको भी बताना पड़ता, बट नया हो तो पहले तो बाकी की वीडियोस देखो क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं समझेगा आपको। ठीक है, तो ये CF कैसा है, PI कैसा है, कैसे लिख रहे हैं अपन, ये डायरेक्ट नहीं समझेगा, इसलिए पहले की वीडियोस देख लो आप, उसके बाद में ये वीडियो पे आना। ठीक है, तो अभी इसको क्या लिखेंगे अपन, 1/, चलो इसमें देख लेते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, 3 टर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है, 3 टर्म दिखे मतलब क्या देखना पड़ता है अपने को, x²। देखो अपन ने x का डायरेक्ट x कब देखा, एक बार इधर देखा, उसके बाद में इतना सोल्व किया, डायरेक्ट इधर x देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो इधर 2 है, तो 2 है मतलब ये 2 चलेगा अपने को, अगर इधर 1 रहता तो ये 2 नहीं चलता, नहीं तो क्रॉस हो जाता, बट अभी 2 है तो 2 चलेगा, तो इसको ब्रैकेट लेना पड़ेगा अपने को। तो ये जैसे का वैसा लिख देते, ये बड़ा ब्रैकेट लेते 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो ये डायरेक्ट ब्रैकेट लगा सकते हैं अपन। यहाँ पे अगर माइनस होता था तो वो थोड़ा झोल करना पड़ता था अपने को। ठीक है, झोल नहीं वैसे तो, बट जो स्टेप्स है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, तो ये अपन ने x बना लिया, 1 + x उसका बाइनोमियल इक्वेशन अभी। ठीक है, तो 1 + x का अपने को पता है, इसको x समझ लेना। ठीक है, तो 1 + x का क्या आएगा, ये जैसे का वैसा लिख देते, ब्रैकेट 1, ये 1 जैसे का वैसा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाता, और ये x × 1 x आता, तो इसका क्या लिखेंगे अपन, d/6 - d²/6, ये ⁻1 आ गया। ठीक है, अब ऊपर नहीं देखना अपने को, इसका ही होल स्क्वायर करना है, तो अभी प्लस लगाने का तो माइनस लगाने का, अपने को मालूम है माइनस रहा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और नेक्स्ट टर्म में माइनस आएगा, बट माइनस उतना लिखने का अपने को काम ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ⁻2 ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d/6 - d²/6 होल स्क्वायर।
अभी अगर और एक टर्म लिखनी पड़ती थी अपने को तो यहाँ पे माइनस डालना पड़ता क्योंकि यहाँ पे माइनस है। एंड अपना फॉर्मूला अपने को पता है, बहुत दिनों से अपन देख रहे। देखो अपने को फॉर्मूला पता है, 1 माइनस एक्स रहा तो ये 1 प्लस एक्स रहा तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो इसका माइनस आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी माइनस और अपन कर सकते बट कोई काम नहीं क्योंकि इधर रेस टू 2 है तो और क्यूब करने का काम नहीं, तो ये जैसे कि वैसे लिख देते। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे अपने को पता है, 1/-6d ये ब्रैकेट 1। अब ये देखो ये माइनस है ना तो ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, तो -d/6, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये d²/6। ये समझ गया मैं क्यों बोल रहा था माइनस रहा तो ये होता। तो देखो माइनस इंटू इस टर्म को, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू ये टर्म, ठीक है प्लस। अभी इसका a-b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके पहले भी अपन ने देखा है d² मतलब a² माइनस है ये, तो -2ab, तो a लिखते हैं d/6 और b लिखते हैं d²/6, ठीक है प्लस b², तो b² क्या आएगा d²/6 इंटू होल स्क्वायर, ठीक है इतना आ गया। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर लिया और ये लिख लिया। अब अपने को देखो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर अपने को इधर से समझ रहा होगा कि ये बहुत बड़ा टर्म हो जाता तो अपन उसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते, मतलब ये टर्म डायरेक्ट कैंसिल होता क्योंकि d² इंटू ये उसका स्क्वायर कितना जगह बहुत बड़ा वैल्यू हो जाती, तो इसको डायरेक्ट ही कट कर सकते या फिर इसको नीचे लिख के d⁴/6 का स्क्वायर कितना 36, तो 36 लिख के भी उसको कैंसिल कर सकते बाद में, बट उतना काय को झंझट करना ना, तो डायरेक्ट यहाँ से कट कर दिया। तो उसको डायरेक्ट लिखते हैं अपन 1 - d/6 प्लस d²/6 प्लस d²/6 माइनस, ये देखो इसको करना पड़ेगा अभी, तो 2 जैसे कि वैसा रहेगा, ये क्या है d एंड ये d², तो d³ होता है अपॉन 6 6 36, ठीक है ये 36 आ गया इधर। तो देखो यहाँ पे d² हो गया, इधर 36 भी चाहिए क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 आएगा। एंड ये यहाँ पे अपन को समझ जाना चाहिए था कि x² है तो ये भी टर्म लिखने का काम नहीं, मतलब ये भी टर्म लिखने का काम नहीं था, बट फिर भी लिख के दिखा जाती कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर लिख लिया तो उसको डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अभी लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, देखो pi = 1/-6d, ये ब्रैकेट में क्या बचा था 6d प्लस d²/6 प्लस d²/36 एंड ब्रैकेट क्लोज x², ठीक है इतना बचा था अपने पास। अभी इसका क्या करेंगे, ये d² है ना तो इसको सेम कर लेंगे, मतलब उसका बेस सेम करेंगे, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट एलसीएम में डाल देते, ये d² को अगर बाजू में निकाल लिया तो 1/6 प्लस 1/36 डाले तो क्या आता है 7/36, तो 7/36 लिखते हैं अपन इसके ऊपर, तो ये 1 - d6 प्लस 7/36 d², ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते। एंड लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, ऐसे ब्रैकेट लगा के उसको पहले लिखा था, उसके बाद में अपन ने सॉल्व किया, तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते। उतना स्टेप एक दिखाने का काम नहीं, अगर अपने को समझता हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, अपने को सॉल्व तो हो गया, इसको अभी डायरेक्ट इसमें डालना है, तो -6d, अब इसका क्या होगा x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा, तो x² क्या आएगा 2x/6 प्लस 7/36 जैसे का वैसा डबल डेरिवेटिव ऑफ x², मतलब पहले डेरिवेटिव में क्या आएगा, अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन तो पहले डेरिवेटिव में क्या आएगा 2x, उसके बाद में क्या आएगा 2 बाजू में रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 मतलब 2, डबल डेरिवेटिव क्या आता है 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/-6d, ये क्या आ जाएगा x² माइनस 6 1 6 6 3 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 ये x प्लस 7 2 14 14/36, ठीक है। तो 14/36 शायद कुछ तो भी आता है ये 36, तो 7/18 भी लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो रुको इसको डायरेक्ट 1 एंड इसको 1/18, तो इसको डायरेक्ट 7 इधर अगर कैलकुलेशन कर लिए होते तो मैंने पहले, तो ये डायरेक्ट 7/18 आता था 18, ठीक है ये 7/18 है 18 है, ठीक है। तो इतना आ गया अपने आंसर। अब देखो इतना तो आ गया, ठीक है, मतलब इधर का x अपन ने निकाल लिया, पर इधर क्या है 1/d है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 1/6 बाजू में ले लेते एंड 1/d इस पूरे डेरिवेटिव लगा देते, -1/3x प्लस 7/18, ठीक है। तो इसको अलग अलग डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा अपने को, तो इसका क्या आएगा, तो देखो 1/-6 इंटू अलग अलग अगर डेरिवेटिव लगाए तो डेरिवेटिव ऑफ x² इंटू dx आता, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, ये 1/3 बाजू में निकल जाता, प्लस ये 7/18 वैसे का वैसे रहता। रुको वैसे कंफ्यूज मत होना, पूरा लिख लेने का पहले, ठीक है। 1/6 जैसे का वैसा, अब डेरिवेटिव सबको लगा देते पहले, तो डेरिवेटिव ऑफ x² dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7/18x dx, यहाँ पे dx पाई चाहिए,
ठीक है, अभी इतना लिख लिया अपन ने, सॉरी ये थोड़ा पलट गया, ठीक है, तो इतना लिख लिया अपन ने। अब सबके अपने को डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो डेरिवेटिव्स के पहले की वीडियो में देखा था अपन ने, थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि अगर सॉरी इंटीग्रेशन निकालने सबके, तो डेरिवेटिव में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को सामने लेते हैं, पर इंटीग्रेशन में अपने को पता है, इसके पहले भी देखा था अपन ने, या जो भी रेस टू में है, ये फॉर्मूला देखा था एक्स रेस टू एन, एन का, तो एक्स रेस टू एन प्लस वन होता है एंड एन प्लस वन डिनोमीटर भी होता है, ठीक है, तो इसको इधर फॉलो करता है, तो इंटू क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, मतलब एक्स के इसमें 2+1, मतलब ये n प्लस वन है ना, वैसे 2+1 अपॉन 2+1 माइनस ये क्या आएगा, अभी 1/3 बाहर निकल जाता, तो 1/3 बाहर निकलने के बाद, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म कभी बाहर निकल के है, अब x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, x में क्या है 1 है, तो x इंटू 1+1 एंड अपॉन में 1+1, ठीक है, प्लस ये 7/18 कांस्टेंट है तो निकल गया। अब देखो एक फॉर्मूला है, अगर डेरिवेटिव ऑफ dx इज इक्वल टू क्या आता है, x, अपना इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आता है, x, अपना जब डेरिवेटिव करते हैं, अगर x आया तो क्या लिखते हैं अपन 1, पर इधर अगर 1 होगा ना, तो अपन डेरिवेटिव ऑफ dx लिखते हैं x, अरे यार सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1, बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है, x आता है, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों अपोजिट है, इसलिए समझ लेना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आता है, x, ठीक है, ये x कहाँ से आगे समझ गए, ये डेरिवेटिव, क्यों डेरिवेटिव निकल रहा है यार, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आता है, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया x, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ये अपना इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, मतलब 1/d अपना एलिमिनेट हो गया। अभी क्या करना है अपने को, ये 1/6 जैसे का वैसा, अब इसको लिख लेना है, x 2+1 क्या आता है, x³ अपॉन 2+1 3, ठीक है, माइनस 1/3 ये क्या है, x+1 1+1 2 अपॉन 1+1 2 प्लस 7/18 ये x जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, इसको और लिख सकते हैं अपन -6 जैसे का वैसा, या फिर इसमें अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया फिर भी चलेगा, बट देखो माइनस ये x² जैसे का वैसा अपॉन 3 to 6 प्लस ये 7/18 जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, इतना हो गया, अपना पी का सॉल्यूशन निकल गया। बट अगर इसको भी आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो देखो अब देखो इधर -6 है, तो बहुत डिफिकल्ट जा सकता, तो इसको देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर माइनस लगाया अपन ने, तो ये माइनस में टर्म आएंगी, तो मैं तो बोलता क्यों ही करना इतना, ठीक है, मतलब और कंफ्यूज होने से अच्छा जितना है उतना लिख के रख देना, क्योंकि देखो माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे और तो इधर माइनस आएगा, -x³ अपॉन 6 3 कितना है 18, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे अच्छा इतना लिख के रख दो, हो गया बोलना, इट्स सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ओके, इतना लिख के रख देना है, ठीक है, इसको अभी सॉल्व कर दे बैठे तो आता है आंसर, वैसा कुछ भी नहीं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करो, अगर फिर साइन में कुछ गलती हो गई तो पूरे मार्क्स काट देते हो, पूरे नहीं बट 1-2 मार्क्स तो काटेंगे ना, क्योंकि फाइनल आंसर ही गलत है, ठीक है, तो ये लिखने उतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा उतना लिख के छोड़ देना, ठीक है। अभी 8th क्वेश्चन देखते हैं, 8th वाला, अभी 7 क्वेश्चन हो गए, अभी 8th क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो 8th क्वेश्चन देखते हैं अभी, तो अभी d⁴ का क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसका अपन ने पहले तो इसका तो बहुत जनों को CF ही बहुत हार्ड जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखा होगा तो इसको कैसे सॉल्व करना पता ही नहीं बहुत जनों को, ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन गिवन में जैसे कि वैसे लिख देना है अपने को, 2d³ प्लस d² अपॉन इंटू y इज इक्वल टू x³, ठीक है, इतना आ गया, इतना लिख लिया अपन ने। अब इसका डायरेक्ट सिम्बॉलिक फॉर्म लिखते हैं, सॉरी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि सिम्बॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी है वो, तो d⁴ 2d³ प्लस d² इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। अब समझो अगर जिसके पास व्हाइट वाला कैल्सी हो उसको तो ये आंसर डायरेक्ट ही मिल जाएगा, क्योंकि उसके व्हाइट वाले कैल्सी में ना रेस⁴ का ऑप्शन है, रेस⁴ का भी ऑप्शन है, बट ये अपन सादा वाला कैल्सी यूज़ करते हैं तो उसको ये d⁴ तक ही ऑप्शन है, तो ये तो अपन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास भी व्हाइट वाला कैल्सी नहीं है, ठीक है, यही वाला कैल्सी है, तो इससे कैसे सॉल्व करें देखते हैं। अगर देखो अभी वीडियोज़ अगर आपने सब बराबर से देखे होंगे ना, तो ये कैसे सॉल्व करना आप इधर भी अटकते नहीं थे, ठीक है, बट फिर भी अगर याद नहीं हो तो इसको बताता हूँ मैं। तो देखो सब में सबसे छोटा कौन सा है, d², तो अपने को d² को बाहर निकाल देना है सब पूरे इक्वेशन में से, तो d² को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, d⁴ में से अगर d² निकल गया तो क्या रहेगा, d² माइनस 2 जैसे का वैसा, d³ में से d² निकल गया तो क्या रहेगा, d प्लस d² में से d² निकल गया तो क्या रहेगा, 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये अभी याद आया होगा आपको ये करने के बाद, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो उसको अपन अलग अलग 0 दे सकते हैं, तो d² इज इक्वल टू 0 एंड ये d² माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो ये आता ही नहीं था अपने को, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए देखो जल्दी से आ गया, समझ भी गया। तो इसको अभी इसके सामने भी अगर पता हो तो ये करना पड़ता अपने को,
दोनों साइड में रूट लगाना पड़ता है इधर, तो डी इज इक्वल टू क्या आता 0 0, क्योंकि जब भी रूट सॉल्व करते हैं प्लस माइनस 2 आंसर आते हैं, तो प्लस माइनस में आते हैं, पर 0 को तो प्लस माइनस नहीं लगा सकते ना, बट 0 0 तो लिख सकते, ठीक है। तो इसको अभी क्या लिखेंगे अपन, इसको तो अपन डायरेक्ट एलसीएम में डाल सकते हैं इस इक्वेशन को, तो इसका आंसर क्या था 1 1, ठीक है। तो फाइनल अपना डी क्या निकल गया, डी इज इक्वल टू 0 0 एंड 1 1, ठीक है। तो इसका सी एफ तो अपने को बहुत दिनों बाद आया, ये सी एफ देखो रियल एंड इक्वल का, तो इसकी सी एफ की भी प्रैक्टिस हो जाती कभी कभी। तो रियल एंड इक्वल में क्या रहता था, ये देखो C1 प्लस C2x, ठीक है, रेस टू 0x प्लस C3 प्लस C4x रेस टू E1x। तो ये कैसे आया, अपन ने इसकी प्रैक्टिस की है, ये कौन से इक्वल एंड रियल टर्म, रियल है मतलब इमेजिनरी नहीं इसमें, और इक्वल है, तो इसका सी एफ ऐसे लिखते हैं 1 प्लस की सीरीज में। तो ये वापस रिपीट नहीं करता मैं, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा ये कहाँ से आया तो वापस आप वीडियो देख लीजिए, ये आता है अपना सी एफ की इसमें, ठीक है। वीडियोज में प्लेलिस्ट में जाके सी एफ में देखो, सी एफ सॉल्व करके दिया है, तो उसमें भी ये उसका ये कैसे आया है, सॉल्व कैसे करना है मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस पर और डिस्कशन नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी फिर। तो इसका पी आई इज, अगर देखो ये समझ नहीं रहा होगा ना तो कमेंट्स में मुझे बता दो, क्योंकि अभी मैंने कमेंट्स ऑन कर दिए, तो अगर समझ में नहीं आया क्या से आया तो कमेंट्स में बता दो, मैं एक बार शॉर्ट वीडियो बना के भी आपको समझा दूंगा, या फिर अगर तकलीफ नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप सी एफ का वीडियो देख लो, ठीक है। तो पी आई का फॉर्मूला, ठीक है, पी आई डायरेक्ट लिखते हैं अपन एफ ऑफ डी इंटू एक्स। तो अब देखो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी के ऊपर का ही लिखना पड़ेगा अभी भी अपने को। तो एफ ऑफ डी मतलब अभी ये मत समझो कि अपन ने ये बाहर निकाले तो इसको लेने का, क्या इसको लेने का, इसको लेने का, वैसे कुछ भी टेंशन लेने का काम नहीं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऊपर का ब्रैकेट का टर्म अपने को एफ ऑफ डी के जगह पे लेना है, सिंपल सी बात है। तो डी रेस टू 4 माइनस 2d क्यूब प्लस डी स्क्वायर ये ले लिया अपन ने, और एक्स की जगह पे क्या है एक्स क्यूब, ठीक है, इतना आ गया अपना। इसके बाद में क्या करना है अपने को पता है, अब देखो इसको देखो, एक्स को देखो, रेस टू 3 है, मतलब अपन को समझ जाना चाहिए कि ये केस 4 का है। तो मैं थोड़ा जगह लेके लिखता हूँ, तो डी स्क्वायर को अपन को बाहर निकालना है, तो डी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया तो इसमें क्या आएगा, डी स्क्वायर की जगह पे 1 आएगा, माइनस ये प्लस नहीं लेना है, ये वाला माइनस लेना है क्योंकि इस टर्म को निकालना है अभी। तो माइनस ले लिया 2d क्यूब अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में प्लस d4 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं सॉल्व करता रहता ना, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये ऐसा लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि डी क्यूब में से डी स्क्वायर गया तो डी रहेगा इधर, तो डायरेक्ट 2d लिखता था। और अभी आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है डी स्क्वायर, ये 1 माइनस ये देखो डी स्क्वायर में डी क्यूब में से डी स्क्वायर गया तो ये डी रहेगा, मतलब 2d रहेगा। अब देखो अभी बताया था मैंने, अगर d इंटू डी मतलब डी क्यूब हो गया ये, एंड डी इंटू डी रहा, तो ये 2d कट हो गई, ये 2d कट हो गई, मतलब रहेगा लास्ट में ये डी रहेगा ना बस। तो ये वैसे 2d आया, ठीक है, ये 2d है, थोड़ा लिखने में गलती हो गई। अब यहाँ पे देखो सेम डी रेस टू 4 में से डी स्क्वायर गया तो क्या रहेगा, डी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये 1 यहाँ पे इंटू में एक्स रेस टू 3। तो देखो यार वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं, बट आपको समझ में आना ये मेन मोटिव है, ठीक है। तो डी स्क्वायर इसको ऊपर लेके जाना है, 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर। ये अब अपने को बनाना पड़ेगा, इसका क्या बनाना पड़ेगा, देखो सोचो, बाइनोमियल थ्योरम, मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेप्स फॉलो करने अपने को, जब भी केस 4 दिखे बराबर ये स्टेप्स याद आना चाहिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है अपने को, बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। तो अभी देख सकते हैं अपन 3 टर्म है, तो 3 टर्म आए तो क्या देखना है, एक्स को देखना है। तो एक्स को देखा तो रेस टू 3 है, मतलब तीनों टर्म चल जाएंगे क्योंकि कोई भी 3 से। तो देखो यहाँ से मीन्स मैंने पूरा सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, बट ये वापस वीडियो बंद हो गया, कैसे हो गया तो इसको वापस से मुझे समझाना पड़ेगा। देखो पूरा समझा चुका था मैं, पूरा करके बट अभी वापस से समझाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बंद हो गया था ना, समझाऊँ कैसे अभी, ठीक है। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर जैसे कि वैसा रहेगा, 1 माइनस, अब देखो माइनस है इधर, तो दोनों में से माइनस निकालना पड़ेगा ना, तो 2d माइनस डी स्क्वायर लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। मतलब 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो इधर देखना पड़ेगा अपने को, डी क्यूब है तो ये तीसरा टर्म चलेगा, तो अपने को जब ब्रैकेट लगाना पड़ता है तो यहाँ पे माइनस डालो, ठीक है, क्योंकि माइनस इसमें से मैंने पहले भी बताया था, माइनस अगर यह रहा तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो माइनस 2d तो आता है, पर माइनस माइनस प्लस 2d नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस रहता तो माइनस प्लस माइनस माइनस आता था, पर यहाँ पे अपने को प्लस चाहिए। तो ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, तो वापस नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर जैसे का वैसा, अब इसका अपने को बाइनोमियल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो 1 जैसे का वैसा रहेगा, 1 प्लस माइनस ये सॉरी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 2d माइनस इसका इंटू 1 होगा, तो ये 1 आ गया प्लस। अभी ऊपर नहीं देखना, मतलब ये x पकड़ लो ना, तो इसको इंटू 1 आ गया, तो ये आ गया आंसर। अब ऊपर नहीं देखना है, 2d माइनस ये इसको होल स्क्वायर करना है, तो 2d माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
2d माइनस डी स्क्वायर का होल क्यूब। क्यूब क्यों क्या अभी, क्योंकि इधर रेस टू 3 में रेस टू 3 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये एक्स क्यूब जैसे का वैसा लिख दिया अपन ने, ठीक है। अभी अपने को लिखना है इसका, क्या लिखना है अपने को बताओ। अभी तक अपन सॉल्व कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम से, इसको सॉल्व, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम हो गया, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1/d स्क्वायर तो वैसे रहेगा अपॉन 1 प्लस ये 2d माइनस डी स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, सॉरी जूम नहीं हुआ, ठीक है। ये 2d माइनस डी स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा प्लस, अब इधर क्या है 2d माइनस, रुक जाओ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो 1/d स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, ये 1 भी सेम रहेगा, प्लस ये 2d माइनस डी स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। प्लस अभी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या आएगा, डी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 2d इंटू डी स्क्वायर। तो ये अपने को समझ जा रहा है कि डायरेक्ट ये कट हो जाए, सॉरी कट नहीं होगा, प्लस ये d रेस टू 2 का होल स्क्वायर, ये तो समझ गया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का ये हो गया, प्लस अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है अपने को। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन ने अभी देखा था, वो क्या रहता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी क्यूब। कैसे साइंस याद में रखना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। जो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा अभी, a क्यूब, तो 2d का a क्यूब क्या होगा, 2d का होल क्यूब माइनस 3, ये a जैसे का a का होल क्यूब मतलब 2d का स्क्वायर इंटू b मतलब d स्क्वायर, तो d स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू a क्या आता है 2d एंड ये b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो b का होल स्क्वायर मतलब d स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस ये क्या है b स्क्वायर b क्यूब, तो d स्क्वायर का होल क्यूब करना पड़ेगा, d स्क्वायर का होल क्यूब किया तो यहाँ पे x ब्रैकेट क्लोज कर दिया और x क्यूब लिख दिया अपन ने। तो अभी इसमें से टर्म्स देखते हैं, देखो 2 तो जमता है, ये 2 भी जमता है, ये क्यूब आएगा, ये भी जमेगा, ये नहीं जमेगा, ये भी जम जाएगा, ये डी स्क्वायर यहाँ पे भी डी स्क्वायर मतलब d रेस टू 4 आएगा, ये नहीं जमेगा, यहाँ पे देखो d रेस टू 2 उसका स्क्वायर मतलब 4 एंड 4 + 1 5 आ जाएगा, तो ये भी नहीं जमेगा, यहाँ पे डी स्क्वायर है उसका होल क्यूब है, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो भी नहीं चलेंगे उसको लिखने का काम ही नहीं, ठीक है। तो ये इतना लिख लिया था अपन ने पहले ही, उसके बाद में प्लस 2d का होल स्क्वायर है, तो वो क्या जाएगा 4d स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 × 4 d इंटू डी स्क्वायर कहता है डी क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब कहता है 8 एंड d का क्यूब कहता है डी क्यूब, ठीक है। बाकी के तो कैंसिल ही हो गए थे, उसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अब इतना तो अपने को आ गया, हाँ। तो इतना आने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो डी स्क्वायर है एंड ये जो है उसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर ये 1 प्लस 2d जैसे का वैसा रहेगा माइनस, ठीक है, माइनस 4 - 1 कितना होता, सॉरी 4 - 1 3 होता, तो प्लस 3d स्क्वायर, या 4 - 8 कितना होगा, प्लस 4d क्यूब। तो ये कैसा है अब ये पूछने का काम नहीं है, और फिर भी देख लो, ये -4 + 8 = 4 आता है, ठीक है। तो प्लस 4d क्यूब आ गया, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉरी ये सॉल्व तो हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये डी स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, ये 1 + 2d, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव = 3 इंटू एक्स अपॉन 2, मतलब ये फॉर्मूला कौन सा है, x × n का, ये n बाहर निकलता एंड n - 1 होता, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, मतलब यहाँ पे लिखेंगे अपन इंटू 3x² प्लस 3 जैसे का वैसा अब डबल डेरिवेटिव करना है, ये तो होगा फर्स्ट। अब इसका सेकंड क्या होगा, 3 बाजू में रहेगा, 3 यहाँ पे क्या है 2, तो 2 यहाँ पे आएगा इंटू एक्स, ठीक है, एक्स के ऊपर 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 लिखने का काम नहीं, मतलब क्या आएगा 3 × 2 = 6 x, मतलब इंटू 6x आएगा, ठीक है, ये समझ गया, प्लस 4। अब ट्रिपल डेरिवेटिव, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब यहाँ पे थर्ड करेंगे अपन, थर्ड मतलब क्या आ जाएगा, और इसका भी 6x का डेरिवेटिव करेंगे तो 6 बाहर निकल जाओ, x का क्या आएगा 1, मतलब 6 आ गया, ठीक है। तो ये इतना समझ गया, थोड़ा आड़ी हो गई वो, तो 6 आ गया, मतलब ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 6, ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया पूरा। तो इसको वापस से लिख लेते हैं अपन, डी स्क्वायर अपॉन एक्स, ये 3 × 6 x² प्लस 18x प्लस 24, ठीक है, तो आ गया अपना सॉल्यूशन। तो इसको अभी डबल डेरिवेटिव करना है, देखो रेस्टू में डी स्क्वायर है, ठीक है, तो डी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को, डबल डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा पूरे स्क्वायर को, तो ये थोड़ा मतलब सोल्व करना थोड़ा बड़ा हो जाता, तो नीचे लिख लेता, नहीं तो इधर ये कट जाएगा,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव अपन लगा लेते सबको, एक्स क्यूब को डबल डेरिवेटिव लगा लिया, ठीक है, प्लस ये प्लस इधर, अब डबल डेरिवेटिव लगाते हैं 6x² को, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, ये dx भी लिखना पड़ता है, ठीक है। अब 18x को डबल डेरिवेटिव लगाते हैं, 18x को डबल डेरिवेटिव dx प्लस डबल डेरिवेटिव लगाते हैं 24 dx को dx, मतलब 24 को डबल डेरिवेटिव लगा लिया अपन ने, ठीक है। अब डेरिवेटिव सबको लगाना हो गया, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला डेरिवेटिव तो जैसे का वैसे रहने देते अपन, अब पहले कौन सा सॉल्व करते हैं अपन, ये वाला डेरिवेटिव करते हैं, मतलब ये डेरिवेटिव और dx ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अपने को पता है, सॉरी ये इंटीग्रेशन है सब, मैंने गलती से डेरिवेटिव बोल दिया, तो सबका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, मैं गलती से डेरिवेटिव कर रहा था, तो इंटीग्रेशन से सब। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो जब भी x⁻n आता है तो इंटीग्रेशन में क्या आता है, x⁻n का n+1 आता है एंड n+1 आता है, ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था या फिर लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। जब भी इंटीग्रेशन आता है x+1 आता है, वो मुझे डेरिवेटिव बोलने की आदत गिर गई, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम डेरिवेटिव भी सॉल्व करते हैं ना, इंटीग्रेशन के बहुत कम आते, तो वो मेरे मुंह से डेरिवेटिव निकल रहा, पर ये समझ जाना चाहिए आपको कि ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मैं बोल रहा हूँ उसको डेरिवेटिव, बट उसका आंसर बरोबर निकाल रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा आपको। तो x का देखो, x क्या है n+1, n और डिनोमिनेटर में n+1, तो क्या आ जाएगा, x⁻3+1 4 आता, 4/4, अब ये dx एक बाकी है इधर, प्लस एक डेरिवेटिव, सॉरी एक इंटीग्रेशन बाकी है अपने को इसका करना इतनी जगह का, तो 6 बाहर निकल जाता, इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁻3/3, तो ये 3 1 जा, ये 3 2 जा, ठीक है, dx रहेगा, प्लस ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन निकाल लिया तो 18 बाहर आ जाता, इतने इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में 18 बाहर निकल जाता, इंटीग्रेशन ऑफ x आता, तो x का इंटीग्रेशन x⁻2/2 आता, तो ये 1 जा, ये 9 जा, ठीक है, dx एक इंटीग्रेशन अभी भी बाकी है, एक इंटीग्रेशन अब इसका 24 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता, एंड अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आता है, इज इक्वल टू x आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा, x आता, मतलब 24x इसका आएगा इंटू dx, ठीक है। अब इसका वापस से डेरिवेटिव करना है, तो अगर आपका माइंड कैलकुलेशन अच्छा हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, या फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा अगर गलत नहीं होना चाहिए तो अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ इसका, तो पहले तो 1/4 बाहर निकालना पड़ता, और x⁻4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁻5/5 आता, प्लस अभी इधर से 2 निकाल लिया अपन ने कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल लिया, अब इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3 का क्या आएगा, x⁻4/4 आता, ठीक है, ये 1 जा, ये 2 जा, वापस हो जाता कट, प्लस अब यहाँ पे 9 है तो 9 यहाँ पे निकल जाता, अपन क्या आएगा, x⁻3/3, तो ये 3 1 जा, ये 3 3 जा 9, ठीक है, प्लस ये 24 बाहर निकल जाता, इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या आ जाएगा अभी, x²/2, क्योंकि x के साथ 1 है तो 1+1 एंड 1+1 नीचे में, ठीक है, ये अपना सॉल्व हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा 14, ठीक है, सॉरी 14 नहीं 12 आता, ठीक है। तो इसको वापस से लिख सकते हैं अपन, x⁻5/5 4 जा 20 प्लस x⁻4/2 प्लस 3 इंटू 3 x³ प्लस ये क्या आ जाता है 12x², ठीक है। तो इतना आंसर आ गया अपना, तो इतना देखो ये आंसर अपना करेक्ट है, तो इसको PI इज इक्वल टू लिख सकते मेरा बोल के गला बैठ गया पूरा, तो ये PI इज इक्वल टू इतना लिख सकते अपन, एंड हो गया अपना, इट्स सॉल्यूशन कर देते, इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, सीधी बात, ठीक है। तो ये पूरा मैंने पिछले पेज पे भी पूरा सॉल्व करके दिया, बट क्या पता वीडियो बंद हो गया था तो ये वापस से मेरे को सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। तो ये मैंने अभी बता दिया आपको पूरा CF कैसे निकला, ठीक है। अभी CF आप देख लो आपका करेक्ट, सॉरी PI आपका देख लो करेक्ट है क्या, उसके बाद में CF और PI की वैल्यू डाल देना और आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अपना केस 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और 4 भी हो गया। अब अपना नेक्स्ट वीडियो में चलेगा केस नंबर 5, ठीक है। तो केस नंबर 4 पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए अभी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। केस 5 स्टार्ट होने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। चलो बाय बाय।